हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने एडिटोरिया करंट अफेयर के बुक से जो हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखा है, उस प्रैक्टिस सेट सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इससे पहले के 5 प्रैक्टिस सेट जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस देश ने अपने शीर्ष राजकीय सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा किया है? तो यह किया है चेक रिपब्लिक ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक जो है वो यूरोप महाद्वीप में एक स्थित देश है जिसकी राजधानी है प्राग। चेक रिपब्लिक से एक चीज़ और याद रखिएगा, विश्व का जो सबसे लंबा सस्पेंशन पूल जो है वो पर्यटकों के लिए खोला गया है चेक गणराज्य में ही। नेक्स्ट है 8 मार्च 2022 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया था? तो पहले चीज़ तो यही याद रखना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, और इस बार जो इसका थीम था 2022 में वो था जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के वैश्विक पारंपरिक औषधि केंद्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो यह आयुष मंत्रालय के तहत गुजरात राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। आयुष मंत्रालय के मंत्री का नाम है सर्बानंद सोनोवाल। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में जो सबसे बड़ा डेटा सेंटर है वो हैदराबाद में निर्माण किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद में। हैदराबाद से एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी रिसेंटली करंट का ये क्वेश्चन बन सकता है कि सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हैदराबाद में ही किया जा रहा है। आगे है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कॉन्वेकेशन सेंटर किस शहर में खोला गया है? तो यह खोला गया मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। याद रखिएगा मुंबई से बायोगैस से संचालित भारत का पहला इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत भी जो है वो मुंबई में ही किया गया है। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की है? तो डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत जो है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से याद रखिएगा ई श्रम पोर्टल भी शुरू किया गया है, और एक डीजी सक्षम कार्यक्रम भी जो है वो इसी मंत्रालय के द्वारा चलाया गया है। हाल ही में नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? FATF के अध्यक्ष। FATF का मतलब होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसके अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार, बिल्कुल सही है। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक ओल, सही है। और हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलीन नोवाक, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर टी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? तो यह किया गया है पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा, जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी रेलवे जोन के द्वारा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान सामर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? तो सामर्थ का शुभारंभ किया गया है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। एक याद रखिएगा, MSME मिनिस्ट्री के द्वारा एक संभव कार्यक्रम भी शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जो है वो उद्यमिता में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है। क्लियर है? तो एक सामर्थ्य भी याद रखिएगा और एक संभव भी याद रखिएगा। यह दोनों जो है वो MSME मिनिस्ट्री के द्वारा ही शुरू किया गया है, और MSME मिनिस्ट्री के जो मंत्री हैं उनका नाम है नारायण तातू राणे। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो यह किया गया है बेंगलुरु में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। याद रखिएगा ग्लोबल सिल्क सिटी नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर भी जो है वो बेंगलुरु ही बना है।
हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई है? अभी हम लोगों ने देखा कि संभव, सामर्थ्य, ये सब जो कार्यक्रम है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है? सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर है, हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा, बिल्कुल सही है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही है। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। फिर है, हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? तो अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन जो है वो वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने मिलकर किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों ने। फिर है, भारत के किस राज्य में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय फर्नीचर पार्क बनाया जाएगा? तो यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तमिलनाडु में बनाया जाएगा, जहां की भारत का पहला डुडांग संरक्षण रिजर्व भी है और भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट है कि स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? आंध्र प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, जहां के मुख्यमंत्री का नाम है जगनमोहन रेड्डी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने वुमेन एट द वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो वुमेन एट द रेट वर्क की कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, कर्नाटक। कर्नाटक सरकार से याद रखिएगा जन स्पंदन योजना, जन सेवक योजना, इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना, यह सब जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया है? तो कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ जो है वो यूनिसेफ और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, जिसकी स्थापना जो है वो 1946 में किया गया है और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? देखिए, अगर आपसे पूछे कि किस शहर में ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है, तब आपका आंसर होगा ग्वालियर, मध्य प्रदेश। लेकिन अगर यही पूछे कि ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तब आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। आगे है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? तो भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र ही यह घोषणा कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से याद रखिएगा, महाराष्ट्र कैबिनेट जो है वो भारत के पहले जीन बैंक कार्यक्रम को भी अभी हाल ही में मंजूरी दिया है। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रयानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यह जो है वो पुणे में स्थापित किया जाएगा, जहां की भारत का पहला चीनी संग्रहालय भी स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पुणे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह किया गया है अहमदाबाद में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है वो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है तेलंगाना, जहां की अभी हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री जो है वो स्थापित की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना। नेक्स्ट है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना 2022-23 के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया गया है? तो बाल बजट जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पेश किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा जो है वो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। नेक्स्ट है, भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में, मतलब लेटे हुए मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो यह बिहार में किया जा रहा है और यह जो है वो 100 मीटर लंबा है। नेक्स्ट है कि डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था के द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया गया है?
तो यह जो है वो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई। नेक्स्ट है 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्य उत्सव साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह नई दिल्ली में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी दी है? तो कोविफेंज के उपयोग की मंजूरी जो है वो कनाडा सरकार के द्वारा दिया गया है, जिसकी राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जस्टिन ट्रूडो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। आयुर्वेदिक पौधे के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया है? तो आरोग्य वनम का उद्घाटन जो है वो नई दिल्ली में ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। उस समय राष्ट्रपति हमारे थे रामनाथ कोविंद, लेकिन अब इनका टेन्योर खत्म हो गया और अब भारत की नई 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट है हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा नीम हैंस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई है? देखिए, स्त्री मनोरक्षा परियोजना है क्या? एक्चुअली इसका उद्देश्य है कि जो घरेलू हिंसा का सामना कर रही हैं महिलाएं, उनके मानसिक स्वास्थ्य में कुछ सुधार लाना है। ठीक है, और यह जो है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो वायु शक्ति अभ्यास जो है वो राजस्थान में आयोजित किया गया है वायुसेना के द्वारा, और हमारे वायुसेना के सेनाध्यक्ष जो हैं वो 27वें हैं और जिनका नाम है VR चौधरी। नेक्स्ट है मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है आगरा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आगरा। आगरा से भी रिसेंटली आप लोगों का एक और करंट का चीज़ याद होगा कि वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम लगाने वाला पहला शहर भी जो है वो आगरा ही बना है। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? पहली बताइए किस देश में है? पहली है अमेरिका में, दूसरी चाइना में, तीसरा इंडिया में, चौथा जर्मनी में और पांचवा रसिया में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। भारत तीसरे बड़ी आबादी है भारत में। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया है, उनका संबंध किस देश से है? तो शेन वॉर्न का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा ATP प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है कवच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कवच। नेक्स्ट है रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यह थीम के साथ विश्व वन दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व वन जीव दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मार्च। थीम याद रखिएगा, थीम था रिकवरी की स्पेसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 में किस देश ने आयोजित किया जाएगा? तो 31वां दक्षिण पूर्व एशियाई खेल 2022 जो है वो वियतनाम में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, वियतनाम में। नेक्स्ट है BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया जाएगा? BSES का मतलब होता है बॉम्बे सब अर्बन इलेक्ट्रिक सप्लाई। ठीक है, और इसके द्वारा जो भारत का पहला स्मार्ट मैनेज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशन है वो नई दिल्ली में स्थापित शुरू किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यह आपको बताना है। इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया, बिल्कुल सही है। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया, यह भी बिल्कुल सही है। और भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जो है वो अपने नाम किया, यह भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा जो है वो कहाँ संपन्न हुई है? तो यह संपन्न हुई है नैरोबी में, जो कि क्या है, केन्या की राजधानी है नैरोबी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया भारतीय सेना के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर।
नेक्स्ट है सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया। एक्चुअली सागर परिक्रमा कार्यक्रम है क्या, तो देखिए यह सभी मछुआरों, मत्स्य किसानों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए एक पूर्व निर्धारित समुद्री मार्ग के माध्यम से सभी तटीय जो राज्य हैं या फिर केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें आयोजित की जाने वाली एक नेविगेशन यात्रा है, उसी को नाम दिया गया है सागर परिक्रमा कार्यक्रम। और इसका पहला चरण जो है वो गुजरात राज्य से शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात से। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ढाका में। नेक्स्ट है आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया। आयोजन पूछ रहा है, आयोजन हुआ है न्यूजीलैंड में, जीता है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हराकर। तीनों चीज़ याद रखना, आयोजन कहाँ, न्यूजीलैंड में, जीता कौन है, ऑस्ट्रेलिया, और किसको हराकर, तो इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट है सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई है, तो यह किया गया है चेन्नई में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, चेन्नई में। नेक्स्ट है अभ्यास स्लिनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ, तो यह जो है वो भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुआ है। और ये जो स्लिनेक्स है वो नौसेना अभ्यास है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच एक थल सेना का भी अभ्यास होता है मित्र शक्ति, जो कि इस बार 8वां संस्करण हुआ है मित्र शक्ति का, और कहाँ हुआ है, अम्पारा श्रीलंका में हुआ है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है। कैप्टन दीपम चटर्जी, इनकी पुस्तक है द मिलेनियल योगी, ये सही है। उड़ान एक मजदूर की, इस पुस्तक के लेखक है मिथिलेश तिवारी, बिल्कुल सही है। द क्यून ऑफ इंडियन पॉप सृष्टि झा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी जो है वो सही है। नेक्स्ट है हाल ही में 60 मिलियन से अधिक डीमैट खाते को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला डिपोजिटरी कौन बन गया है, तो यह बना है सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज लिमिटेड भारत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन जो है वो बार्सिलोना स्पेन में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बार्सिलोना स्पेन में। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो दिया गया है उस्ताद अमजद अली खान को। इस नाम से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। उस्ताद अमजद अली खान जो हैं वो एक प्रसिद्ध सरोद वादक हैं। क्लियर है, चलिए तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।